हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अदनान सर। आज मैं आप लोगों के लिए एक 10 दिन का सीरीज चैलेंज लेके आया हूं, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको मैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आखिर में प्रैक्टिस कराऊंगा। सो वीडियो में आखिर तक बने और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आपने इस चैलेंज को 10 दिन तक रेगुलर फॉलो किया, आप 100% इंग्लिश बोल सकेंगे। मैं इसमें अपना पूरा का पूरा कोर्स कवर करने वाला हूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का बेसिक पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे उनका आंसर्स करेंगे। पहले रूल सीख लेते हैं। आर यू रेडी? आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखना है। जैसे ही मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा, वो रूल्स को आपको लिख लेना है, जिससे हमारे लिए आसानी हो आंसर करने में जब मैं आपसे सवाल करूंगा वीडियो के आखिर में। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने पेन और पेपर ले लिया होगा। 3 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम लोग प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे और प्रेजेंट की हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही पार्ट देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि आप जानते हैं, डू और डज का यूज किया जाता है। डू कब यूज किया जाता है, डज कब यूज किया जाता है, जल्दी से सीख लेते हैं। पहली बात यह है कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव, जिनको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, हाँ वाले वाक्य कह सकते हैं हम लोग। दूसरे नेगेटिव, जिनको हम लोग नेगेटिव यानी कि ना वाले वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तीसरे क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम पहले अफर्मेटिव सीखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव, और फिर हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके जवाब होंगे। देखिए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जब हमें अपनी डेली की लाइफ की बातें करनी हो या फिर अपनी हैबिट डिस्कस करनी हो, तो डू और डज का यूज किया जाता है। किसके लिए यूज करेंगे? डेली लाइफ की बातें, उठना, सोना, खाना, पीना, या फिर हमारी आदतें हैं वो बताने के लिए डू और डज का यूज किया जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं डू किसके साथ यूज किया जाएगा और डज किसके साथ यूज किया जाएगा। देखिए डू का यूज किया जाता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या फिर एक से ज्यादा प्लूरल डूअर कोई भी हो, करने वाला एक से ज्यादा है, उनके लिए हम लोग डू का यूज करेंगे। सिंगुलर डूअर के लिए हम लोग डज का यूज करेंगे। जैसे ही हुआ, सी हुई, या किसी का नाम है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे। नोट करने की बात है, डू और डज का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जवाब देने के लिए हम लोग डू का यूज नहीं करते। जवाब देने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो रेड में लिखा गया है, डूअर एक्शन। डूअर का मतलब है मेरा, डूअर से मेरा मतलब है यहां पे सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, आई यू वी दे होगा, तो हम लोग लगाएंगे एक्शन यानी कि सिर्फ और सिर्फ काम। और अगर हमारा डूअर सिंगुलर हुआ, ही हुआ, सी हुआ, या किसी का नाम हुआ, फिर हम लोग काम में एस लगाएंगे। हिंदी बन जाएगी इसकी, डूअर ऐसा काम करता है। आपने पढ़ा हो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, थे है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 4, आई ईट एन एप्पल डेली इन विंटर्स। मैं सर्दियों में 1 सेब रोज खाता हूं। अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बनाए मैं की ही। मैं क्रिकेट खेलता हूं को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस, मेक इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट, बस ये बनेगा, इसमें एम नहीं आएगा। दूसरा, अगर यही बात हम लोग ही के लिए बात करें या शी के लिए बात करें, जैसे वह अपने माता पिता के साथ एक फार्म हाउस में रहती है, तो इंग्लिश बनेगी शी लिव्स विद हर पेरेंट्स इन अ फार्म हाउस। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन यही बात अगर ही के लिए बनाएंगे तो ही प्लेज क्रिकेट। अगर अपने भैया के लिए बनाएंगे, जैसे मेरा भैया स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। आई होप ये क्लियर हो गया आपको रूल। जल्दी से नेगेटिव रूल सीख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करके फिर जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सके। मेन फोकस जो मेरा रहने वाला है इस वीडियो में,
प्रैक्टिस के ऊपर रहने वाला है। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अब नेगेटिव बनाने, हमें नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग या तो डू का यूज करेंगे, डू नॉट का या डज नॉट का। जैसे आई के साथ डू नॉट, व्यू के साथ, वी के साथ, प्लूरल के साथ, जैसे फ्रेंड्स हो गया, पेरेंट्स हो गया, सिबलिंग्स हो गया, ये सभी के सभी एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेगेटिव बनाना है तो हम लोग कहेंगे डूअर डू नॉट या डज नॉट एक्शन, डूअर ऐसा काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है अपने लिए, अपने आप को मैं कहूंगा आई, सो आई के साथ लगाएंगे डू नॉट। आई डोंट टॉक बिग इन द क्लास। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके लिए है, दैट्स इट। आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस ये हो गया हमारे। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये बात सीख लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग डू या डज को शुरू में लेके आएंगे। क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डू को या डज को शुरू में लेके आएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए इसलिए बेसिक पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस में आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। आई एम गोइंग टू बी योर पार्टनर। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था शुरू में। चलिए, सवाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो डू को शुरू में लेके आएंगे या डज को। उसके बाद डूअर आप बार बार देख रहे हैं, डूअर का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका काम यानी कि एक्शन। प्रैक्टिस करें। क्या आप वर्कआउट करते हैं ऑक्सीजन जिम में? डू यू वर्कआउट इन ऑक्सीजन जिम? अब बात करते हैं मुद्दे की। मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दो। आर यू रेडी? अपनी नोटबुक और पेन को अब साइड में रख दीजिए। मेरे सवाल, आपके जवाब, इनसे हट के सारे अलग अलग सवाल होंगे मेरे। हर सवाल के लिए मैं आपको, हर जवाब के लिए मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। उन 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन नंबर, हर के लिए मैंने डज के लिए और डू के लिए आपसे 10-10 सवाल करने हैं। इज दैट क्लियर? डू यू वॉच हॉलीवुड मूवीज? हिंदी हो गई, क्या आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? वेरी गुड, आप, उम्मीद करता हूं आपने आंसर किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपका, डू यू गो टू सिनेमा हॉल? क्या आप सिनेमा हॉल जाते हैं? डू यू वेक अप अर्ली? क्या आप सो के जल्दी उठते हैं? डू यू लिसन टू म्यूजिक? डू यू वियर वॉच? डू यू अर्न मनी? 5 हो गए। 6, डू यू सिंग अ सॉन्ग? डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर टू इंप्रूव योर इंग्लिश? डू यू स्पेंड टाइम with your family and friends? Do you write a letter? Do you smoke? Do you find fault in others? क्या आप दूसरों में कमियां ढूंढते हो? अब ये डू के 10 हो गए, अब डज के 10। Does she cook food? क्या वह खाना बनाती है? Does he go to school on time? आंसर करते रहे। Does he do a job? Does she ride Activa? Does your mother cook delicious food? Does your brother fight with you? Does your father scold you? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं? Does your mother go to temple? Does he eat
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या वह फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां खाता है? डज शी मोप द फ्लोर, और ये लास्ट और 10वां सेंटेंस आपके लिए है, डज शी स्वीप द फ्लोर। अब देखिएगा डू और डज का कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस प्लस बेसिक भी क्लियर हो गया कि कहां पे किसके साथ क्या यूज किया जाता है। सो गाइज, मुझे लगता है वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसको एक ही टॉपिक पर खत्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि दोनों तीनों टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे। इजारे में इज, एम आर, हैज, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट के चारों के चारों पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक आपने देखा है तो आप बताइए हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें आपको क्या मिल गया, बेसिक प्लस एडवांस मिल गया। डायरेक्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कर लिए है इंग्लिश टू इंग्लिश। सो प्लीज सपोर्ट अस इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट में बताना मत भूले कि आपको कैसी लगी है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।